Hello friends, today we prove theorem 8.10. Theorem is that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Really, it is the converse of theorem 8.9. थ्योरम में कहता है कि सपोज कीजिए कि कोई ट्रायंगल ABC है, तो एक कोई ऐसा लाइन है जो एक साइड के मिड पॉइंट से खींचा जाए, दूसरे साइड का पैरेलल होगा, तो थ्योरम में कहता है कि वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। तो पहले की तरह जो थ्योरम में गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, that is AD इक्वल टू BD। और क्या गिवन है कि DE पैरेलल टू BC। DE यह लाइन जो है BC के पैरेलल है, तो AD इक्वल टू BD और DE पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना है तो उसको भी लिख दे रहे हैं कि टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, that is AE इक्वल टू EC। यह इसके इक्वल होगा, तब E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इस BD के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं C से, और वह लाइन D को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ F पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको लिख देते हैं, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू BD and which intersects D produced at F। F पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए गिवन क्या है, D पैरेलल टू BC। प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ प्रूफ में लिखते हैं कि DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, और D को ही प्रोड्यूस किए तो DF भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि डेट इज DF पैरेलल टू BC, और इसको सपोज कीजिए 1, और BD के पैरेलल CF खींचे कैसे, कंस्ट्रक्शन से। तो लिख देंगे कि BD पैरेलल टू CF और रीजन देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और इसको सपोज कीजिए 2। तो देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCFD, तो DF पैरेलल हो गया BC के और BD पैरेलल हो गया CF के, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 BC क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो गया। अब हमको प्रूव करना है AE इक्वल टू EC। तो इसके लिए दो ट्रायंगल लेंगे ADE और ECF। तो क्वाड्रिलेटरल BCFD पैरेललोग्राम होगा, तब इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। BC के इक्वल DF होगा और BD के इक्वल CF होगा। तो इसको लिखेंगे कि BD इक्वल टू CF, और इसको 3 नंबर सपोज कीजिए। और थ्योरम में क्या गिवन है कि AD इक्वल टू BD है, तो यह भी लिखेंगे कि BD इक्वल टू AD, और इसके रीजन में देंगे कि ये गिवन है, और इसको 4 नंबर सपोज किए। तो देखिए BD के इक्वल CF हो गया और BD के इक्वल AD हो गया। तो AD और CF क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 3 and 4 AD इक्वल टू CF। अब ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं ADE और ECF, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल
CFE। तो अभी क्या देखें कि AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, इसको लिखिए सबसे पहले AD इक्वल टू CF। देखिए यह लाइन DF लाइन और AC लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है E पर, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए यहाँ पर यह साइड CF और BD पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और इसी BD का पार्ट AB का पार्ट BD है, तो AB और CF जब पैरेलल होगा तो यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और रीजन दे देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इस दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल हो गया CF के, और यह 1 एंगल हुआ 2 के इक्वल और 3 एंगल इक्वल हुआ 4 के। तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस होंगे। रीजन क्या होगा? एंगल एंगल साइड। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ADE कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल A के करस्पॉन्डिंग CFE। ट्रायंगल ADE और CFE कंग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए 4 के सामने का F और 3 के सामने का D इक्वल होगा, और D के सामने AE और F के सामने का EC भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमको इसी से मतलब है, तो ये लिखेंगे कि AE इक्वल टू EC। तो जब यह साइड इस साइड के इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है मिड पॉइंट है। तो लिख देंगे कि डेट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यही प्रूव करना था कि ये जो DE है AC को बाइसेक्ट करेगा। तो ये था थ्योरम 8.10। नेक्स्ट डे करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।